ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का यूपी पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। आगे ओपिनियन पोल में सबसे चौंकाने वाला आपका आंकड़ा आपके सामने होगा। नेहा वो आंकड़ा आपके सामने लाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी है यह जानना कि अब तक ओपिनियन पोल में क्या हुआ। सीएम की पहली पसंद बने हैं अखिलेश यादव। कलह के बाद भी अखिलेश समाजवादी पार्टी में भी पहली पसंद है। पार्टी के अंदर भी अखिलेश यादव ताकतवर बनकर उभरे हैं, मुलायम सिंह के मुकाबले बहुत ज्यादा। इसके अलावा पूर्वी रोहेलखंड, दोआब, बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है। यहां पर नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी आई है। बीजेपी पश्चिमी यूपी में तो बीएसपी अवध में नंबर 1 पर आई है। ये अब तक के ओपिनियन पोल में सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आई है। और अब वो चौंकाने वाला आंकड़ा जो हमने आपसे वादा किया था 8 बजे दिखाएंगे, तो सीधे रुख करते हैं नेहा का और जानते हैं इस ओपिनियन पोल का अगला आंकड़ा वो क्या दिखाने वाली है। नेहा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा जो आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी। बड़ी तस्वीर आपके सामने और इसमें आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी सबसे आगे, 141 से 151 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलने का अनुमान। एबीपी न्यूज के सर्वे के मुताबिक दूसरे नंबर पर बीजेपी है, 129 से 139 सीटें बीजेपी की झोली में जा सकती हैं। बीएसपी को 93 से 103 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस आखिरी नंबर की पार्टी महज 13 से 19 सीटें। यानी उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में अगर आज की तारीख में चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी बहुमत से दूर है, जादुई आंकड़े से दूर है 202 के, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। उसे टक्कर बीजेपी दे रही है। बड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच, जहां समाजवादी पार्टी को 141 से 151 सीटें मिलने का अनुमान है। 403 सीटों की विधानसभा है यूपी की और बीजेपी की झोली में 129 से 139 सीटें जा सकती हैं। अगर आज चुनाव हुए तो बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है। 93 से 103 सीटें बीएसपी को मिलने की उम्मीद है और कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ती हुई इस चुनावी समर में, जहां 13 से सिर्फ 19 सीटें, तो समाजवादी पार्टी 141 के साथ 151 सीटों तक जा सकती है। जैसा हमने आपको बताया 403 सीटों की यूपी विधानसभा है, 202 का जादुई आंकड़ा और ऐसे में किसी पार्टी को बहुमत नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी नंबर 1। अनुराग, बिल्कुल नेहा, समाजवादी पार्टी को यहां पर अच्छी एज है। अगर सवाल यह था कि किस पार्टी को कितने वोट, तो देखिए ओपिनियन पोल में समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त मिली है, लेकिन यह बड़ी बढ़त भी इस काबिल नहीं है कि उसकी सरकार अकेले बन जाए। यह सबसे बड़ी बात है। 30% का आंकड़ा उनके पास आया है, जबकि साफ तौर पर 27% बीजेपी के पास, बीएसपी के पास 22% और 8% कांग्रेस के पास। अगर एकजुट समाजवादी पार्टी रही तो नंबर 1। यह सबसे बड़ा सवाल है कि अगर खंडित नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी को फायदा होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल में समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त नजर आई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मेहमान राजकुमार भाटी साहब जुड़ गए हैं, पीएल पुनिया साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं और सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। राजकुमार भाटी साहब, सबसे पहला आपका रिएक्शन, क्योंकि किस पार्टी को कितने वोट, यहां पर समाजवादी पार्टी काफी बढ़त के साथ सामने आई है। देखिए, हमारे लिए बहुत राहत की खबर है कि आप हमें 151 सीट आपका सर्वे दे रहा है, क्योंकि 2012 के चुनाव से पहले आपके सर्वे ने हमें 135 सीटें दी थी और तब हमारी 224 है कि एकजुट रहना होगा आपको इसके, तब हमारी 224 आई थी। अब आप 151 दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारी 250 सीट तो आनी है। तो हमारे लिए तो बड़ी राहत की खबर है, बड़ी खुशी की खबर है। हवा में तीर चलाने वाला मामला नहीं है कि तब इतने दिखाई देते। मैं तो आंकड़े पे बात कर रहा हूं। हालात बदल चुके हैं, प्रदेश के हालात इस वक्त जो है बेहद दिलचस्प है। आपके अंदर का जो दंगल चल रहा है, अगर वो दोफाड़ कर देता है पार्टी को, तो फिर ये आंकड़ा कुछ और होगा। उत्तर प्रदेश में 50 साल के बाद पहला चुनाव ऐसा हो रहा जब कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अखिलेश यादव से कोई नाराज नहीं है, अखिलेश यादव के खिलाफ कोई माहौल नहीं है, अखिलेश यादव को सब पसंद कर रहे हैं। हम तो बहुत उत्साहित हैं, हमारी तो सरकार बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी मुलायम सिंह के पास चलेगी ना, पार्टी के अंदर भी पार्टी से बाहर भी। वो मसला निपट जाएगा। नेताजी हमारे सर्वोपरि नेता, नेताजी का आशीर्वाद रहेगा, अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और आपका सर्वे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर्वे बहुत हमारे पक्ष में है, हमारी बढ़त दिखा रहा है, हमारी सरकार बनती हुई दिख रही है। नहीं, वो तो आपकी सरकार कैसे बनती हुई दिख रही है? 141 151 पर सरकार कैसे बना लेगी? आंकड़ा बता दिया आपके सर्वे ने, जब हमें 135 नहीं, मैं तो सर्वे के आंकड़े पर बात कर रहा हूं, इस आंकड़े पर मैं भी आपके सर्वे के आंकड़े पर बात कर रहा हूं। 141 151 कैसे बनेगी सरकार आप? जब आपने हमें 135 सीटें दी थी तब हमारी 224 आई थी। अब ये छोड़ दीजिए, अभी देखिए, अभी चुनाव में समय है, अभी और अखिलेश यादव का जनाधार बढ़ेगा। दूसरी बात, जो सर्वे होते हैं, सर्वे में हम आपके ऊपर कहीं उंगली नहीं उठा रहे, आप निष्पक्ष सर्वे करते हैं, लेकिन हमारा वोटर जो है मौन वोटर है।
बीजेपी का वोटर मुखर वोटर है। ठीक है, जब बीजेपी आप का सर्वे करते हैं तो बीजेपी का वोटर दुकान पे बैठा मिल जाएगा, अच्छा, मल्टीप्लेक्स में मिल जाएगा, सड़क पे मिल जाएगा, पेट्रोल पंप पे तेल डलवाता हुआ मिल जाएगा। हाँ। हमारा वोटर उस समय खेत में काम कर रहा होता है, हाँ। फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा होता है, ईट भट्टे पे काम कर रहा ये होता है। सर्वे हर जगह पहुंचा, ऐसी बात नहीं है हमारा- कि सर्वे हमारे वोटर इस तक सर्वे में सर्वे सिर्फ नहीं पहुंच मल्टीप्लेक्स पाते हैं गए। टीवी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, खुशी की बात है क्योंकि बीजेपी का कुछ नहीं था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर रही है बीजेपी इस सवाल के जवाब में। देखिए, मेरा इस विषय में यह कहना है, एक तो आपके इस सर्वे का समय क्या है, मानवीय बात है, पिछले 48 या 72 घंटे का तो नहीं होगा जी। तो समाजवादी पार्टी के अंदर जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उससे ये पहले का ही सर्वे होगा। हाँ। तो इसकी प्रबल संभावना नोटबंदी है के बाद का सर्वे है, कि जो कुछ समाजवादी यहाँ पार्टी में समाजवादी- झगड़े से पहले का सर्वे है, यूं समझ लीजिए। हाँ, तो इसलिए समाजवादी पार्टी के झगड़े के बाद वस्तुस्थिति यही रहेगी या बदलेगी, यह आने वाला समय बता सकता है। और जिसकी ज्यादा संभावना है कि यह स्थिति बदलेगी। बदलेगी तो किस तरफ जाएगी, तो आप एक चीज देखिए, तीनों पार्टियों का, हम आपके सर्वे पर ही कह रहे हैं, हम कोई इस प्रकार के नहीं कहने वाले नहीं साहब हम सब कुछ जो कह रहे हैं वही सही होगा। आप एक वस्तु स्थिति का विश्लेषण करिए, सारी पार्टियां घटती नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की आज विधानसभा में जो सीट है उसके हिसाब से आपके साथ तकरीबन आधी होती नजर आ रही है। कांग्रेस के साथ भी यही स्थिति है। बसपा की सीट लगभग वही या थोड़ी घटती नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ आपके सर्वे को यदि सत्य माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें तकरीबन 3 से 3.5 गुनी होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब जिसे हम स्विंग कहते हैं आप लोगों की भाषा में, वो यदि देखा जाए तो फेवरेबल स्विंग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के हाथ में है। और पिछले कई वर्षों के जो चुनाव परिणाम रहे हैं उनमें यह देखा गया है कि अंततः जनता किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत दे रही है। और सामान्यतः यह देखा गया कि ट्रेंड जिस तरफ बढ़ना शुरू होता है, जिस दल की तरफ झुकाव का, अंततः उसकी तरफ निर्णायक झुकाव होता है। इसलिए यदि हम आपके ही इस सर्वेक्षण के ट्रेंड को यानी उसकी गति सूचकांक को सही माने तो मैं मानता हूं कि इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की प्रबल ठीक संभावना है, दिखती है। पीएल पुनिया साहब भी हमारे साथ हैं। पीएल पुनिया साहब, कांग्रेस को क्या हुआ, प्रशांत किशोर की रणनीति को क्या हुआ? आप तो किसी को नुकसान पहुंचाने के लायक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक। देखिए, सर्वे तो आपने मेहनत की होगी और उसका सैंपलर लंबा चौड़ा होगा, हम उसको डिनाई नहीं करते। लेकिन जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी पूछा कि इसका समय कब है, और इस बीच में जो घटना चक्र हुआ है, चला है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी में 2 फाड़ हुई है। जो कोशिश हो रही है वो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोशिश में सफलता मिलेगी एक करने की। भारतीय जनता पार्टी ने जो नोटबंदी का जो चलाया वो तो बहुत ही खतरनाक है। पूरे देश भर में जो पुनिया साहब, नोटबंदी के बाद का सर्वे है जिसमें बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी है 15 लोगों की इस जान सर्वे चली के गई। मुताबिक। पुनिया साहब, नोटबंदी के बाद का सर्वे है ये, 8 दिसंबर से 16 दिसंबर। देखिए, बहुत से, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप बहस मत करिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी पूरी बात कह लूं तो उसके बाद होगा। देखिए, शुरू में तो लोग जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ दिन की बात है, कुछ दिन का कष्ट सहन कर लीजिए, लेकिन वो कष्ट तो आज तक नहीं है। धीरे धीरे जो आपने सर्वे किया था, हो सकता है उन्होंने कहा होगा ठीक है पुनिया साहब, लेकिन उन परेशान लोगों का फायदा भी आपको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि चलिए अगर मान के लिया जाए कि बीजेपी को उसका नुकसान होगा तो फायदा आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, रितु सिंह हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई स्टूडियो में मौजूद हैं। रितु सिंह जी, इस सर्वे के मुताबिक, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक आपके लिए दुख की खबर यह है कि किसी भी तरीके से आपकी सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में। ये कैसे हो गया? सर, ये आपको लगता है ना? आपने नहीं, सर्वे कितने हमारा कितने, इस सर्वे में कुछ नहीं है। ये सर्वे है जो सर्वे जनता और आपने बहुत कैसे बड़े किया है? सैंपल मुझे साइज बताएंगे कितने लोगों का सर्वे था, कितनी सीटों का सर्वे था, आप मुझे बताएंगे? मैं आपको सब बता दूंगा। 65 सीटों पर यह सर्वे किया गया है। तो आप बताइए, 403 सीटों में से 65 सीटों का सर्वे किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सर्वे आप सर्वे किसे कहती, कैसे होगा फिर सर्वे? नहीं, फिर अरे पूरे हमको चुनाव कराने का अधिकार नहीं ना, हम मतलब केवल आप सर्वे ही कर दिखा रहे हैं सकते हैं। सपा में इतना दंगल हो रहा है, नोटबंदी से लोग परेशान हो रहे हैं, और ये सब जो आप चीजें कह रहे हैं ना, ये सिर्फ इसीलिए
सबको पता चल गया कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाई इसमें इनको 300 रोकना प्लस है। पोलिंग स्टेशन शामिल है, नहीं, 6000 लोग उनको शामिल हैं। उनको रोकने के लिए लेकिन- आप दिखा रहे हैं। अरे जब नहीं नहीं, मेरे सर्वे पे सवाल उठाने से अच्छा है कि आप ये बताएं कि बहुजन समाज पार्टी को कहां गेन होगा, कैसे बनेगी आपकी सरकार इन हालात में? वो तो अभी 2017 में पता चलेगा, हमें रोकने से रुकने वाली है। आप लोगों ने सर्वे, ठीक है, आप लोगों के नोटबंदी के बाद आप दिखा रहे हैं बीजेपी। अरे लोग तो इतने परेशान थे यूपी में किसानों के लिए, और मोदी जी ने अपनी स्पीच में ऐसा कौन सा काम कर दिया और कौन सा कह दिया जो लोग मर गए, उनके लिए मोदी जी ने अफसोस तक नहीं किया, और कौन सा उनके लिए व्यवस्था कर दी, मतलब कौन सी बीएसपी अब नौकरी ऐसे कर दी। जीतेगी कि मोदी जी ने क्या किया या अखिलेश आप यादव क्या बताएं, कर और रहे हैं? अखिलेश जी ने मैं तो पूछ रोज रहा हूं आप अपनी- क्या कर रही हैं जो आप आप जीते? अपना दंगल, अरे हम इनकी तरह तो नहीं कर रहे हैं, अपने घर को तो ये संभाल नहीं पाए और ये प्रदेश को संभाल नहीं पाएंगे। तो बहन जी भी तो घर में अकेली बची हैं, छोड़ छाड़ के तो सब चले गए। सर आप कुछ भी कहिए, लेकिन लोगों को पक्का नहीं, मैं वो नहीं है कह रहा, कि स्वामी कम से प्रसाद कम मौर्य ने कहा बहन बाहर जी के आकर के। सर मौर्य प्रसाद जी के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, जिस दिन उस विषय में डिस्कस नहीं, करेंगे तो आपने मैं जरूर करूंगी। घर से दूर, घर फाड़ और घर छोड़ने की बात और की तो लोगों मैंने याद को दिलाया। अब पहले पता चल गया है कि सपा सरकार को भी हमने टाइम दिया और इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इससे तो कम से कम बहन जी की सरकार अच्छी थी, महिलाएं सुरक्षित थी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, ये सब चीजें हैं। लोग अभी सरकार बनेगी तब आप देखेंगे, और जी। आपके सर्वे पे मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपके भरोसे की दाद देता हूं और बिल्कुल। इस एनर्जी लेवल की मैं दाद देता हूं बिल्कुल, ऋतु जी, जो देनी आप भी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल मैं दे रहा हूं। इसीलिए चलिए नेहा के पास चलते हैं। अगला चौंकाने वाला आंकड़ा क्या कहता है? सवाल क्या है कि अगर समाजवादी पार्टी दो फाड़ होकर चुनाव लड़ती है तब क्या तस्वीर सामने आती है, तब क्या स्थिति है? नेहा बता रही। अनुराग, बार बार हमारे मेहमान ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के झगड़े का क्या असर पड़ेगा, तो चलिए इस सवाल का जवाब हमारा ओपिनियन पोल दे रहा है। अगर समाजवादी पार्टी मुलायम अखिलेश अलग लड़ते तो देखिए समाजवादी पार्टी अखिलेश की 82 से 92 सीटों तक ही ला पाएगी, और मुलायम सिंह यादव की जो समाजवादी पार्टी का धड़ा होगा वो सिर्फ 9 से 15 सीटों पर सिमट जाएगा। सबसे बड़ा फायदा इस दो फाड़ में होगा बीजेपी को, यह हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। 158 से 168 सीटें तब बीजेपी की झोली में आने का अनुमान है। बीएसपी के पास 110 से 120 सीटें, थोड़ी बहुत सीटें जो है उनमें इजाफा होगा, और कांग्रेस पार्टी 14 से 20 सीटों पर तब भी सिमटती हुई नजर आएगी। यानी अनुराग ये साफ है, अगर मुलायम और अखिलेश अलग अलग लड़े, अगर समाजवादी पार्टी की एकता टूट गई तो इसका फायदा बीजेपी को, जहां बहुमत का आंकड़ा बीजेपी नहीं छुएगी लेकिन फिर सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। 158 से 168 सीटें जो कि बीजेपी की झोली में जाएंगी। अनुराग, बिल्कुल, बहुत दिलचस्प आंकड़ा आपने पेश किया और सीधा सीधा रिएक्शन में संजय कुमार साहब का लेना चाहूंगा। संजय जी। मुझे लगा मैं दर्शकों को यह स्पष्ट कर दूं कि यह सर्वे जो है वो समाजवादी पार्टी में जो घटनाएं घट रही हैं उसके पहले की हैं। ये जो अभी आंकड़े प्रस्तुत किए गए ये सर्वे से नहीं आ रहे, बल्कि सर्वे में जो अनुमान हमने लगाया उन वोटों का हमने एक तरह से अनुमान लगाया कि अगर समाजवादी पार्टी दो भागों में बंट जाती है तो किस तरह से वोटों का बंटवारा होता है। तो सीधा सीधा ये अनुमान कि समाजवादी पार्टी के बंटने से किसको कितना फायदा होगा ये सर्वे नहीं बता रहा है, बल्कि सर्वे के जो आंकड़े उसका एक तरह से अनुमान लगाया जा रहा है। ये उसका अनुमान है। तो इस अनुमान का सबसे बड़ी खबर जो निकल करके आई है वो ये कि समाजवादी पार्टी अगर टूटी तो बीजेपी को 150 सीटों से ज्यादा खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बीएसपी दूसरे नंबर पर है पोल के मुताबिक। अगर समाजवादी पार्टी टूटती है तो यानी मुलायम सिंह यादव अकेले अलग चुनाव लड़ते हैं और अखिलेश यादव अलग चुनाव लड़ते हैं, ये दोनों अलग अलग राह अगर अपनी पकड़ते हैं तो फिर यहां पर समाजवादी पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। राजकुमार भाटी साहब। समाजवादी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सर्वे आपके अब आने वाले जो सर्वे होंगे वो हमारी सरकार बनती हुई दिखाएंगे। अभी ये बहुत पुराना सर्वे है आपका। रोजाना जितना चुनाव नजदीक आ रहा जो है, बात मुलायम सिंह यादव भरोसे के साथ नहीं कह पा रहे, अखिलेश यादव नहीं कह पा रहे, वो भाटी मैं साहब आप कह रहे हैं कि एक साथ आपसे होकर चुनाव मैं लड़ेंगे। आपके चैनल पे पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। चलिए हम उम्मीद भी करते एकजुट हैं कि होकर समाजवादी पार्टी परिवार चुनाव न लड़ेगी। बटे, कम से कम परिवार न बटे। संजय जी, इस आंकड़े को आपको और विस्तार से समझाने की मैं गुजारिश करूंगा कि यह आंकड़ा क्या कहता है। समाजवादी पार्टी अगर दो फाड़ होकर के चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के खाते में 150, बीएसपी दूसरे नंबर की पार्टी, इसे जरा समझा। देखिए, जब हमने सर्वे किया, आपने बार बार बताया हमारे दर्शकों को, सर्वे की तारीख है जिस समय हमारे लोग फील्ड में गए, आंकड़े इकट्ठा किए, वो 6 दिसंबर से 16-18 दिसंबर तक हमने सर्वे किए। हाँ। उस आधार पे ये दिखाई पड़ता है कि जब सर्वे किया जा रहा था उस समय समाजवादी पार्टी सबसे आगे थी। 30% वोट उनके खाते में जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। भाजपा दूसरे नंबर पे दिखाई पड़ रही थी, 27% वोट, और बीएसपी जो है वो तीसरे नंबर पे। कांग्रेस की शायद कोई चर्चा भी नहीं करनी चाहिए इस समय, क्योंकि कांग्रेस बहुत पिछड़ी हुई है। अब सर्वे के आंकड़े जिस समय हम विश्लेषण कर रहे थे उस समय समाजवादी पार्टी में ये सब घटनाएं घटती हैं
और हमें लगता है कि अपने दर्शकों को ये बताना होगा, क्योंकि दर्शकों की इसमें दिलचस्पी होगी कि समाजवादी पार्टी अगर 2 भाग में बंट जाए तो क्या हो सकता है। उन्हीं आंकड़ों को हमने हाइपोथेटिकल, जिसको कहते हैं एक अनुमान लगाया, कि अगर समाजवादी पार्टी 2 भाग में बंट जाती है, एक मुलायम सिंह का खेमा और दूसरा खेमा अखिलेश यादव का, तो ये जो 30% वोट हैं वो किस तरह से विभाजित हो सकते हैं। और ये लगभग अनुमान लगाया कि 2/3 शायद अखिलेश के साथ जाएं और 1/3 जो है मुलायम सिंह के साथ वोट जा सकते हैं। ये बिल्कुल अनुमान है, ये सर्वे में हमने सवाल नहीं पूछे थे। इसके हिसाब से अनुमान है कि समाजवादी पार्टी के पास शायद जो अखिलेश के नेतृत्व में होगी वो शायद 20-21% वोट उनके पास रह जाएगा और 9-10% वोट जो है वो मुलायम सिंह के जो खेमा होगा वहां रह सकता है। और उन्हीं आंकड़ों को लेकर जो हमारे एक्सपर्ट हैं राजीव करांडीकर, जिनसे पहले भी चर्चा हुई है, उन्होंने उसको सीटों में तब्दील करके देखा ऐसी स्थिति में क्या हो सकती है। चलिए उन्हीं से जिसका जान लेते हैं। जिक्र अब आप करें। हाँ, राजीव करांडीकर जी। जी हाँ, देखिए, जब त्रिकोणीय संघर्ष था और उसमें जो सबसे आगे थी समाजवादी पार्टी, उनको बहुत बढ़त थी। जब वो टूट जाए तो उसके जो 2 भाग हो जाते हैं, उनको मिलाकर जो पहले इसकी सीट थी उतनी नहीं रहती है। जो भारत की जो चुनाव व्यवस्था है उसमें 2 पार्टियों के वोट ऐड कर दिए जाएं तो जोड़ कर दिए जाए तो उनकी सीटें जोड़ नहीं होती और ज्यादा बढ़ जाती। इसी तरह से जब एक पार्टी टूट जाती है तो दोनों खेमों के जो वोट उतने ही रहे तो सीट काफी कम हो जाती है। तो जब ये होने के बाद बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को 27%, उसके बाद जो है नेक्स्ट उसके पीछे जो है वो है अखिलेश जी की पार्टी, समाजवादी अखिलेश खेमा। तो उसमें 6% का जो अंतर है उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा मिलेगा और वो 150 का आंकड़ा तो निश्चय ही पार कर जाएंगे, 170 तक छू सकते हैं। राजीव करांडीकर जी, यानी कहने का मतलब ये है कि भले ही समाजवादी पार्टी के अंदर और बाहर प्रदेश में समर्थक हों, चाहे पार्टी के लोग हों, अखिलेश यादव को मुलायम सिंह की तुलना में कहीं ज्यादा पसंद करते हो, लेकिन फायदा तभी है जब दोनों साथ मिलकर लड़ें। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि कुछ वोट तो जरूर मुलायम जी का खेमा ले जाएगा ना, और वही अंतर बनेगा। नहीं, लेकिन आपने कहा कि अगर, जी मैं आता हूं आपके पास, आपने कहा कि अलग अलग भी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो टोटल उतना नहीं आ रहा जितना मिलकर चुनाव लड़ने पर आ रहा है। वोट उतने ही, अगर हमारा तो यह अनुमान है कि वोट तो उतने ही आए पर सीट तो काफी कम हो जाएंगी। जी देखिए, पहले उनको हम कह रहे थे 141 से 151, अभी हम दोनों को जोड़ भी कर दे तो उससे तो 40-50 सीट का नुकसान है दोनों को मिलाकर। तो अगर वो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद एक हो जाते तो उनको तो 50 सीट का नुकसान हो गया। जी, आप संजय कुमार जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे। मैं कह रहा था सीधी अगर आप बात देखें, बीजेपी के पास 27% वोटों का अनुमान है सर्वेक्षण से। अगर समाजवादी पार्टी एक साथ रहती है तो सीटों के अनुमान में वो नंबर 2 पे चले जाते हैं। वोट उतना ही रह गया बीजेपी के पास, समाजवादी पार्टी का विभाजन हो जाता है 2 भागों में, उतनी ही वोट पे बीजेपी तकरीबन 40 से 50 सीटें और ज्यादा जीत सकती है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़ रहे हैं वो ज्यादा बट जाएंगे। इसका सीधा सीधा यही असर दिखाई पड़ता है। सीधा सीधा ही सर। पंकज झा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बड़ी पैनी नजर उनकी रही है समाजवादी पार्टी के दंगल पर। पंकज, पार्टी का अपना इंटरनल सर्वे भी होता है और ये बात हम यहां खुलकर चर्चा कर रहे हैं कि अगर दोनों एक साथ चुनाव लड़ते हैं, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, तो उन्हें फायदा होता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर अलग अलग लड़ते हैं तब भी बाद में मिलाकर के वोट उतने नहीं होते, सीटें उतनी नहीं होती जितनी कि एक साथ मिलकर हो रही थी। ये तो वो भी जानते होंगे और शायद इसीलिए अंतिम क्षण तक कोशिश भी चल रही है। जी हाँ, इस बात का एहसास अखिलेश यादव को भी है और मुलायम सिंह यादव को भी है। वो अलग अलग लड़ेंगे। अब मुलायम सिंह 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों में उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है और यादवों में जो पुराने लोग, बुजुर्ग लोग हैं, वो अब भी मुलायम सिंह को नहीं छोड़ पाएंगे। वो सालों का रिश्ता है, तो अगर चुनाव होता है वो मुलायम सिंह के साथ चले जाएंगे। कम से कम 60 से 70 ऐसी विधानसभा की सीटें होंगी जहाँ मुलायम सिंह के लोग भले न जीत पाए, लेकिन वो अखिलेश के गुट के जो उम्मीदवार होंगे उनको हरा देंगे। 1000, 2000, 3000 के वोटों से जीत हार का तय हो जाता है। तो अगर अलग लड़े तो साथ जाहिर सी बात है कि नुकसान तो होगा ही अखिलेश यादव को। राजकिशोर, ये बहुत क्लियर संदेश है और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी खबर भी है कि समाजवादी पार्टी अगर टूटती है तो वो बिखर भी जाएगी।
निश्चित तौर पर बिखरेगी तो, लेकिन एक इसके बाद एक और मतलब जिसको बोलते हैं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं कि क्या कांग्रेस और अखिलेश फिर एक साथ आ जाते हैं क्या, और इनके आने पर क्या तस्वीर बनती है। क्योंकि देखिए इस समय कांग्रेस के लिए पहली प्रायोरिटी यह है किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को रोकना उत्तर प्रदेश में और 2019 के लिए पूरी खेमेबाजी करना। अगर अखिलेश और राहुल एक साथ खड़े होते हैं तो क्या अभी बीजेपी को वो रोक सकते हैं और 2019 में उसके नतीजे उनको मिल सकते हैं क्या। तो इन स्थितियों में क्या बातें बनेंगी, और ये बात बिल्कुल ठीक आई लगातार तमाम हमारे साथियों ने जो बातें कही हैं कि एक बार स्विंग चलता है जिस पार्टी की तरफ, एक तरफ तो बीजेपी विरोधी वोट बट रहा है और दूसरी तरफ यह भी एक स्थिति हो सकती है कि क्या यादव वोट जो पूरी तरीके से मुलायम परिवार के साथ एकजुट रहा है, तो क्या अलग ये जो अभूतपूर्व परिस्थितियां बन रही हैं, कहीं वो कई सीटों पर बीजेपी के साथ न चला जाए जो अखिलेश से नाराज हो रहा। जैसा कि पंकज ने भी कहा कि तमाम बुजुर्ग लोग जो हैं वो मुलायम के साथ ही जाना पसंद करेंगे। निश्चित तौर पर युवा जो वर्ग है वो अखिलेश के साथ है, लेकिन ये लोग जो जानते हैं कि मुलायम सिंह ने जो पार्टी बनाई है उनके साथ जो है सहानुभूति भी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या वो अखिलेश को सबक सिखाने के लिए कहीं वो बीजेपी के साथ न चले जाए, चूंकि मायावती के साथ जाने का विकल्प उनके पास नहीं होता है। तो ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं जो आने वाले समय में मुझे लगता है 15-20 दिन बाद ज्यादा तस्वीर क्लियर हो पाएगी। ठीक है, 15-20 दिन बाद ज्यादा तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। इस पर मैं पॉलिटिकल रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले साथ मिलकर चुनाव लड़ती है समाजवादी पार्टी और अलग अलग। देख लीजिए क्या स्थिति सामने आ रही है। अगर एकजुट है समाजवादी पार्टी तो 141 से 151 सीटें, और अगर समाजवादी पार्टी टूटी तो 82 से 92 सीटें। यह अखिलेश कैंप का आंकड़ा है। मुलायम कैंप का देख लीजिए और भी बुरा हाल होगा। मैं दोनों ही सूरतों में आप देख सकते हैं कि अगर नंबर 1 कहा जाए ताकत के जोर पर तो फिर सत्ता में दिखाई नहीं देती, सत्ता से दूर ताकतवर पार्टी। भाटी साहब, यहां बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि आप जैसे राजकिशोर जी ने कहा कि अखिलेश खेमा अगर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, यहां तो एकजुट होकर जब आप चुनाव लड़ रहे हैं 141 151 आ रहा है, फिर भी कांग्रेस के साथ मिलकर आपका भला नहीं हो रहा। कैसे बनेगी सरकार? मैंने शुरू में भी कहा कि अभी जनता का रुझान धीरे धीरे बदलेगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा जनता का रुझान बदलेगा। अभी जो आपने सर्वे किया, जब अगला सर्वे आप करेंगे तो समाजवादी पार्टी का समर्थन और ज़्यादा आपको होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो 5 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश में किए हैं और जो काम दिखाई दे रहे हैं सड़क पे। भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास का नारा देते हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी 2.5 साल के अंदर कोई काम ऐसा तो कर नहीं पाए जो दिखाई देता हो, चाहे नारे वो कितने मुझे लगता है कि इस वक्त आपका घर आपको संभालने की ज्यादा जरूरत है। राकेश यादव साहब भी जुड़ रहे हैं। नहीं बात सच हो सकती है, बेशक आप बताएंगे मोदी जी ने क्या उसका फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप दिखा रहे हैं कि मोदी जी की सरकार बन रही है, कहां बन रही है? ऋतु जी, नोटबंदी पे लोग रो रहे हैं, लाइनों में लगा दिया अपने घर को, लोगों की परेशानी भी एबीपी न्यूज लगातार दिखा रहा है। ऋतु जी, मेरी बात तो मोदी जी की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं तो मोदी जी की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं एबीपी न्यूज लगातार दिखा रहा है नोटबंदी से लोग किस कदर परेशान है। मैं तो इस बात पर ज्यादा चिंतित हूं। ऋतु जी, आपने तो सपा सरकार को दिखा रहे हैं। अरे ऋतु जी, आप एबीपी न्यूज, आप एबीपी से तो कोई हिसाब ही नहीं ले रहा। बताइए ना काला धन कहां है? आप एबीपी न्यूज देखना शुरू कीजिए, एबीपी न्यूज देखने की आदत डालिए, फिर सवाल उठाना आप बंद कर देंगे। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी चिंता यह है कि उस परेशानी से आपको फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। राकेश यादव मेरे साथ है, क्या कहेंगे आप इस पर? आप भी समाजवादी पार्टी साथ? ये परिवार का मामला है, इस परिवार के मामले में नेताजी परिपक्व हैं। घर के मामले जब सड़क पर आ जाए तो घर के मामले नहीं रहते राकेश जी। घर के मामले जब सड़क पर आ जाएं, घर से निकलकर 4 दीवारी से बाहर आ जाएं, देखिए तो घर के नहीं रहते। समाजवादी के अंदर लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। हम लोग इसी बात को घर में भी कर लेते हैं, इसी बात को रोड के ऊपर कर लेते हैं। हम दिखावे की राजनीति नहीं करते। विकास के नाम पर हम फिर दोबारा उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे, चाहे भाजपा हो चाहे बसपा हो, इनके जो कारनामे हो सब जनता के सामने है। बसपा की सरकार थी, मैं जिस जिले में बैठा हूं, जिस जिले के अंदर 3-3 मुसलमानों की हत्या हो जाती है। चलिए उस पर नहीं जाते, हम ओपिनियन पोल पर रहते हैं। हिसाब किताब विकास के नाम पर अगर आ जाते हैं, विकास के नाम पर हम लोग विकास के नाम पर सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हुआ है तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किया है, और फिर दोबारा से 2017 के अंदर फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर वो अपनी राह अकेले चुनते हैं तब उनको फायदा होता है, कितना भी आपने विकास किया, मतलब ये ओपिनियन पोल ये बात है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी जी भी मेरे साथ हैं। सुधांशु जी, सवाल ये बीएसपी का भी है और समाजवादी पार्टी का भी है कि ओपिनियन पोल कुछ भी दिखा ले, ये सर्वे कुछ भी कह ले, लेकिन नोटबंदी का असर तो चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, नोटबंदी पर हमारे प्रतिपक्षी दल जो भी चाहे अपना विचार रख सकते हैं।
जनता उस पर अपना अभिमत देगी। वैसे ऐसा नहीं कि सारे चुनाव नोटबंदी पर ही होते हैं, पर अभी तक जो चुनाव हुए हैं नोटबंदी के बाद, चाहे निकायों के चुनाव हुए हों, चाहे उपचुनाव हुए हों, आप चंडीगढ़ से लेके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और असम तक भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता हासिल की है। अब एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, यहां एक और तथ्य है जिसकी तरफ शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कि सपा बसपा ने बाय एंड लार्ज अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर रखे हैं। भाजपा ने अभी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। तो इस कारण से आपने तो जो मुख्यमंत्री भी नहीं स्पष्ट बताया। स्थिति विधानसभाओं के अंदर, विधानसभा क्षेत्रों में सपा बसपा के प्रत्याशियों की होगी, वो अभी नहीं होगी। तो जैसे प्रत्याशी घोषित होंगे तो उसके बाद हमारा यह अनुमान है कि यह स्थिति और बेहतर होकर आएगी। आप बताइए। अरे भाई अब देखिए, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, आप मुझे बोले नहीं दूसरों से इधर से किसी को दूसरा मैं एक और बात कहना चाहता हूं, उधर से किसी को लालच तोड़ लो, देखिए जितने तोड़ सके जो तोड़ ली। समाजवादी पार्टी है, अभी इसके वो जब सब आप भाग विभाजन जाएंगे, की बात जब कहते आपके यहाँ लालच हैं पूरा तो नहीं वो सिर्फ होगा। अर्थमेटिक विभाजन नहीं होता है, वो एक प्रकार का केमिकल विभाजन भी होता है। मोदी जी के अच्छे काम भी दिखा चलिए दो। ठीक अरे है, इनकी दाल मैं लौटूंगा तो अपने कुछ मेहमानों भी के पास। नहीं है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। पीएल पुनिया साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन अब तक देख लीजिए क्या कुछ हुआ है। समाजवादी पार्टी एकजुट रही तो 150 से पार हो सकती हैं सीटें, लेकिन सरकार बनाने से जादुई आंकड़े से दूर। समाजवादी पार्टी टूटी तो मुलायम कैंप साफ हो जाएगा, अखिलेश को भी घाटा होगा। समाजवादी पार्टी टूटने पर ही बीजेपी को फायदा, वरना 150 से भी कम सीटें इस सर्वे के मुताबिक आती हुई नजर आ रही हैं। एसपी टूटे या ना टूटे, बीएसपी पहले नंबर पर नहीं है। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी पहले नंबर पर नहीं है दोनों ही स्थितियों में, चाहे एसपी एक रहे चाहे टूट जाए। कलह के बाद अखिलेश एसपी में भी पहली पसंद है, यानी पार्टी के अंदर भी अखिलेश पहली पसंद है, पार्टी के बाहर भी पहली पसंद है, लेकिन फिर भी सरकार बनाने से दूर नजर आता है उनका आंकड़ा, चाहे वो एक साथ लड़े चाहे अलग लड़े। अब एक ये समीकरण बन सकते हैं कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश खेमा अगर कांग्रेस से हाथ मिलाता है तो क्या होगा। इस पर बात करेंगे पीएल पुनिया साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो लगातार 1.5 घंटे से आप ये ओपिनियन पोल देख रहे हैं। अब तक की इस ओपिनियन पोल की बड़ी बातें क्या हैं वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही मेरठ में हमारे साथ रुबाना हैं, चित्रा हमारे साथ वाराणसी से जुड़ी हुई हैं, राजकिशोर जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, संजय कुमार जी हैं। सबका बारी बारी से हम रुख करेंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि अब तक आपने जो देखा ओपिनियन पोल, उसकी बड़ी बातें क्या निकल करके सामने आई हैं। अखिलेश यादव जो हैं वो बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। समाजवादी पार्टी अगर एकजुट रही तो वो 150 का आंकड़ा सीटों के तौर पर पार कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो अगर एकजुट होकर लड़ी तो। समाजवादी पार्टी अगर टूटी तो मुलायम का कैंप साफ हो जाएगा, अखिलेश को भी काफी घाटा होगा। 40 से 50 सीटों का घाटा ये हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी टूटने पर बीजेपी को फायदा मिलेगा, वरना वो 150 से कम सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है उसकी। समाजवादी पार्टी टूटे या एकजुट रहे, बहुजन समाज पार्टी पहले नंबर पर आती हुई नहीं दिख रही। बीएसपी पहले नंबर पर इस बार नहीं दिखाई दे रही। समाजवादी पार्टी चाहे एकजुट रहे चाहे वो टूट जाए। कलह के बाद अखिलेश समाजवादी पार्टी में पहली पसंद बने हैं। मुलायम सिंह के मुकाबले काफी एक लंबे अंतर से उन्होंने लोकप्रियता हासिल की है। कलह से पहले, कलह के बाद दोनों ही स्थितियों में अखिलेश यादव के साथ मुलायम सिंह की तुलना में ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर अखिलेश कैंप कांग्रेस के साथ हाथ मिलाता है तो क्या आंकड़ा उभरता है, इस सर्वे का क्या नतीजा सामने आता है वो भी देख लीजिए। तो मान लीजिए अगर समाजवादी पार्टी टूट जाती है, 2 धड़ों में बढ़ जाती है, और ऐसे में अगर अखिलेश यादव कांग्रेस का हाथ थामते हैं, उसके बाद तस्वीर क्या होगी? तो तस्वीर यह होगी कि उस वक्त आपको बता दें कि अखिलेश का कैंप और कांग्रेस पार्टी मिलकर 133 से 143 सीटें तक हासिल कर सकते हैं यूपी के चुनाव में। मुलायम सिंह यादव 2 से 8 सीटों पर सिमट जाएंगे, बीजेपी 138 से 148 सीटों पर जाकर के रुकेगी और बीएसपी 105 से 115 सीटों पर। तो थोड़ा फायदा अखिलेश कैंप को होगा अगर वो कांग्रेस पार्टी का हाथ थामता है, लेकिन यह तय है कि अगर समाजवादी पार्टी एकजुट होकर लड़ती है, सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को तभी है। और अगर समाजवादी पार्टी टूटती है तो ऐसा अनुमान है कि जो फायदा है वो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी की झोली में जाकर गिरेगा। अखिलेश कांग्रेस अगर साथ लड़े तो 133 से 143 सीटें मिलने का अनुमान है अखिलेश कांग्रेस के गठबंधन को। अनुराग, और कांग्रेस का गठबंधन 133 से 143 सीटों पर बढ़त बनाए हुए इस ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि यह आंकड़ा, यानी आपको नहीं भूलना चाहिए कि यह आंकड़ा बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे, यानी अखिलेश कैंप अगर
कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है तब भी वो सरकार बनाता हुआ नजर नहीं आता है। और यह स्थिति तब भी है जब ये खेमा एकजुट होकर, यानी समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह और अखिलेश एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, तब भी उनकी सरकार अभी तक इस ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से बनती हुई नजर नहीं आती। सीधे वाराणसी का रुख करेंगे, चित्रा हमारे साथ हैं। चित्रा, हमने देखा कि वाराणसी के लोग काफी फोकस्ड दिखाई दिए इससे पहले जब हम आपके पास आए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी को हर हाल में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है बढ़त के बावजूद। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2012 में 224 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जबकि 10 सालों से उत्तर प्रदेश लगातार बहुमत की सरकार देख रहा है। लेकिन अगर इन आंकड़ों को हम सही माने तो हंग असेंबली और ये अपने आप में यूपी के लिए भी चिंता की बात है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। समाजवादी पार्टी, सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेती हूँ, बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी ऐसी स्थिति में जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव अलग अलग हो जाएंगे। नहीं, हमें जो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोग अलग, कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है। 2 दिन का आप वेट करें, ऊपर वाला चाहेगा, सब नॉर्मल हो चुका है। मतलब ऊपर वाले के भरोसे समाजवादी पार्टी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपने पूछा इसलिए मैंने जवाब दिया कि मेरा कोई ऐसा वो जो झगड़ा है, आप लोग जिसको झगड़ा कह रहे हैं, असली लोकतंत्र तो हमारी पार्टी के अंदर। बाप बेटे के बीच आप लोकतंत्र की बात करते हैं, बीजेपी को भी लेकिन फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी लखनऊ की रैली में कहते हैं कि 14 सालों से विकास का वनवास झेल रहा है उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को भी नरेंद्र मोदी जी की बातों का कोई असर यूपी की जनता पर फिलहाल तो आंकड़ों को देखकर दिखता नहीं नजर आता। नहीं, मुझे संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर विश्वास है। अभी परिवर्तन रैली के माध्यम से 403 विधानसभाओं में हम लोगों ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला, कितनी सीटें आ रही हैं? जिससे डर सीटें कितनी आ रही? मैडम बात तो पूरी करने दीजिए। जिससे डर के ही कांग्रेस और जदयू और सपा का गठबंधन हो रहा है। मैं आपके चैनल के, आप दूसरों के गठबंधन पे क्यों जा रहे हैं? आप अपना बताइए कि बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आप बार बार अखिलेश यादव का चेहरा क्यों देख रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी से हम हैं। माफ कीजिएगा। पहली बात हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी बिखर गई है, समाजवादी पार्टी खत्म हो चुकी है। और कल माननीय मोदी जी अपना हार स्वीकार कर लिए। उन्होंने कह दिया कि आप लोग सिर्फ काम करिए। आपको कितनी सीटें, बीएसपी को कितनी सीटें आ रही है? बसपा को बहुजन समाज पार्टी 300 से ऊपर सीट लेकर के आ रही है। 300 से ऊपर सीटें करा दी है। कांग्रेस पार्टी से हम जान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी तो अभी भी चौथे ही नंबर पर है, मतलब न जाने कितने सालों से आप लोग चौथे नंबर को छोड़ नहीं रहे हैं। इसके पीछे हम 27 वर्षों से जो उत्तर प्रदेश वंचित हो चुका है विकास के रास्ते से, उसमें पूर्वांचल का कोई नेतृत्व मिला नहीं बहुत लंबे वर्षों से। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम हारते हुए परिस्थितियों में भी 28 सीट पुरानी है, और भविष्य में हम 28 का दुगना तो किसी भी कीमत उससे नीचे नहीं होंगे। और जो परिस्थितियां बदल रही हैं, उस बदले हुए परिवेश में सारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रति भरोसेमंद नजर से देख रहा है। और परिवर्तन रैली की जो परिस्थितियां रही, आज अगर मोदी जी को लखनऊ में सबसे बेहतर भीड़ दिखाई दी, ये कहना पड़ रहा है, इसका मतलब उनको अपनी लोकसभा की भीड़ का भरोसा कम हो गया और उन्होंने आज सबसे घटती हुई संख्या की भीड़ को सबसे बड़ी भीड़ कहा। चलिए, ये एक बड़ा संदेश है, लेकिन कुल मिलाकर देखा यही जा रहा है कि जो आंकड़े अभी तक एबीपी न्यूज ने पेश किए हैं अपने ओपिनियन पोल के जरिए, हंग असेंबली की ओर बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। और फिलहाल पूर्वांचल के लोगों की राय आप बनारस से सुन रहे थे, लेकिन पश्चिमी यूपी के जो मतदाता हैं वो क्या सोच रहे हैं, अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसे जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं मेरी सहयोगी रोमाना का। रोमाना जी बिल्कुल चित्रा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग तो हैरान है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत के हिसाब से पहले हमने दिखाया था बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब सीटों के हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर उभर कर आ रही है तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर जरूर नजर आ रही है, लेकिन सत्ता से बहुत दूर नजर आ रही है। और ऐसे में मुझे याद आ रही है एक लाइन की, जो बाग बाहर उजाड़े उसे कौन बचाए। ऐसे में समाजवादी पार्टी तो लग रहा है खुद ही अपनी जड़ें खोद रही है। देखने का अंदाज बदलना पड़ेगा सबको, कोई भी समाजवादी अलग नहीं है, पूरा परिवार एक है। केवल परिवार के अंदर आरती जी शतुर्मुर्ग बनकर यहाँ पर बात नहीं बनेगी। पूरा जो घर का झगड़ा है वो चौराहों पर आ गया है, सड़कों पर लड़ा जा रहा है।
चलिए चलिए जल्दी से एक सवाल है। आरती जी, आपसे मेरा सवाल है, आप कृपया स्पष्ट करिए, आप साइकिल पर रहेंगे या मोटरसाइकिल पर रहेंगे? अखिलेश जी जो है नहीं, साइकिल पे तो जब्त होने की बात आ रही है ना निकल कर, तो यहाँ तो ये भी नहीं पता कि साइकिल होगी भी 2017 मिशन यूपी में या नहीं। देना चाहूंगी, मैं समाजवादी पर रहूंगी। चलिए आप समाजवादी पार्टी में रहेंगी, लेकिन फिलहाल पार्टी दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है और उसी का खमियाजा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को उठता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ सुनील साहब मौजूद है। सुनील जी, मोदी मैजिक 2014 में जमकर उत्तर प्रदेश में चला था, लेकिन मिशन यूपी 2017 की जो बीजेपी ने तैयारी की थी, वहां पर मोदी मैजिक थी का? भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस करेगी और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार हम बना रहे हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से पोल नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है आज, वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश को 10 साल तक लूटा है और 10 साल ओपिनियन पोल में वो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बहन जी की बात की जाए तो बीएसपी तो लग रहा है कि नोटबंदी का मुद्दा है और 99 के फेर में पूरी तरीके से बीएसपी फंस गई। जी, मुझे ये बताइए कि इन बीजेपी वालों ने नोटबंदी के नाम पे लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, वहां लोग मर रहे हैं। एक तरफ इनके गुंडे सपा वाले जो है सड़कों पे घूम रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं, जनता को परेशान ये कर रहे हैं और सजा अब हमको दे रहे हैं। अच्छा, नोटबंदी का फायदा या नुकसान? काम तो 1973 में होना चाहिए था और इसको भारतीय जनता पार्टी ने इतना ऐतिहासिक फैसला किया, इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए मजबूत करने के लिए। आतंकवादी कमर तोड़ दी नोटबंदी ने और आज जो है, आज इस देश को दूसरी दिशा मिली है। इतिहास रचा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इतिहास बना है, केवल मोदी जी ने अपना नाम इतिहास में लिखवाने के लिए यह काम किया। इन्होंने नोटबंदी में किया क्या है? काला धन तो इन्होंने स्विस बैंक में रखवा दिया, ये केसरिया धन निकाल के लाए हैं। अब केसरिया धन वाले इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। बीएसपी के खातों में जिस तरीके से नोटबंदी के दौरान करोड़ों रुपए जमा हुए, उसके बाद अब जांच की जा रही है। सवाल यही मेरा कि 99 के फेर में तो बीएसपी फंस गई है। 99 का फेर में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने सबके सामने पूरा का पूरा चुनाव आयोग को, सब लोगों को, बीएसपी क्या है, बहुजन समाज पार्टी के पास कोई इंडस्ट्री का मालिक नहीं है कि वहां से पैसे मिल जाए। वहां के कार्यकर्ता एक एक रुपए लेकर के आते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। क्या 100 करोड़ नहीं हो सकते? कांग्रेस 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 अच्छा जवाब। 2 महीने कांग्रेस के तो अरमानों पर जैसे पानी फिर गया, किंग मेकर बनने चले थे और देखिए खेल बिगाड़ने के लायक भी नजर नहीं आ रहे आंकड़ों में। आप जो सर्वे बीजेपी खुद 245 कह रही थी, आपका सर्वे उन्हें 120 पे ले आया है। 99 कांग्रेस का है 13 से 19। कांग्रेस इस बार भी किंग मेकर नहीं, हम सत्ता में रहेंगी, पर्टिकुलरली सत्ता में कांग्रेस रहेगी। देखिए जरा देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने आज कल की इस रैली ने लखनऊ में बता दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने ये कहा है कि सफाया है सबका। अब केवल भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में 10 साल की, एक 245 ये क्लेम कर रहे हैं, आपका सर्वे 125 पे ले आया और ये 15 तारीख तक का आज सर्वे करा ले, 50 सीट नहीं आ रही है किसानों के और जनता के हाथ में कटोरा दे। लेकिन दिक्कत तो ये ना, 150 मौतें हुई है इस लाइन में, उनका जिम्मेदार कौन है? क्या इस देश को जनता देंगे? मोदी जिम्मेदार है। देखिए मोदी ऐसा है, मैं इनसे जहां पूरा मुल्क अपने पैसे के लिए परेशान है, मैं मोदी जी से और यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हैं, उनसे ये पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने लखनऊ में रैली करी, उसमें जो करोड़ों अरबों खर्च हुए वो कहां से आए? पहली बात ये। दूसरी बात एक सेकंड, दूसरी बात मैं ये पूछना मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से सबके सामने, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो जनता है, इस बार जो लोग जाति की राजनीति करते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं, आने वाले चुनाव में उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी और नई शक्तियां। ये आप सबका अपना अपना नजरिया, लेकिन हमें देखना ये होगा कि ये ओपिनियन पोल, एबीपी न्यूज पर ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप, और लगातार हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो तस्वीर उभर कर आ रही है, उसमें किसी भी दल को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, फिलहाल सबसे आगे समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर नजर आ रही है और बेहद हैरत अंगेज जो आंकड़े इस पूरे ओपिनियन पोल के नतीजों के दौरान रहे हैं वो ये रहे हैं कि अपने फायदे के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां सामने वाली पार्टी के नुकसान पर ज्यादा निर्भर हैं और उनको फायदा अगर सामने वाले के नुकसान से हो भी रहा है तो इतना फायदा नहीं पहुंच रहा
कि वो अकेले के दम पर सरकार बनाने। समाजवादी पार्टी अगर नंबर 1 पर है तो सरकार बनाती हुई वो भी नजर नहीं आती। बीजेपी अगर नंबर 2 पर है तो सरकार बनाती हुई वो भी नजर नहीं आती। और बीएसपी तीसरे नंबर पर है। कांग्रेस का तो क्या कहें, कांग्रेस किसी को नुकसान पहुंचाने लायक स्थिति में भी नहीं है। अब यहां पर ये आंकड़े जो उभरे हैं उसमें साफ तौर पर किसी की भी सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। फायदे के तौर पर समाजवादी पार्टी में लड्डू बांटे जा सकते हैं कि वो नंबर 1 पार्टी बनकर उभर रही है और अखिलेश यादव सबसे ताकतवर नेता के तौर पर। यह ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज ने सबसे बड़े पैनल के साथ आपके सामने रखा। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। संजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज झा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने रहे, पंकज आपका धन्यवाद। राजकिशोर जी आपका भी धन्यवाद। राजीव करांदीकर हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार भाटी साहब और तमाम पॉलिटिकल गेस्ट जो हमारे साथ थे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सहयोगी नेहा का, रोमाना का और चित्रा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम तमाम बड़ी खबरों पर नजर लगातार बनाए रखेंगे, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। पल पल स्थितियां जो राजनीतिक बदल रही हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर सबसे पहली खबर आप एबीपी न्यूज पर ही देखेंगे। इसीलिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। हम लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।